गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी में आधुनिक भारत से पूछे हुए क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगर आपको बीपीएससी के पीटी को निकालना है तो आपको आधुनिक भारत की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में आधुनिक भारत, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जो जीके होता है उसका वेटेज बहुत होता है। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से कर लिए तो आप बीपीएससी का पीटी जो है अच्छे से निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना कब हुआ था? तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1906 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था, 15 अगस्त 1906 के। जिसका उद्देश्य स्वदेशी औद्योगिक क्रांति का बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। जो असहयोग आंदोलन है वह 1920 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? जो असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। वर्ष 1922 में हुए चौरा चौरी कांड के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? तो जो चौरा चौरी हत्याकांड है वह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो जो असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या बताया था? तो हिमालय जैसा भूल बताया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने अपने किस आंदोलन को हिमालय जैसा भूल बताया था? तो असहयोग आंदोलन को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो रिपोर्ट है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 को बनाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से ही प्रांतों में द्वैत व्यवस्था को लागू किया गया था। तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? जो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरे पंजाब नाम से इनमें से कौन मशहूर था? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पंजाब राज्य के मूल निवासी लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। तो लाला लाजपत राय ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? तो वह 1920 में कलकत्ता अधिवेशन का किया था, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया था? तो कांग्रेस के 1920 के कोलकाता अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता है वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी समझौता के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जिसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1931। महात्मा गांधी इरविन के मध्य में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य में हुआ था। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय था। इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो लॉर्ड इरविन समझौता के किसके नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसी समझौता के बाद भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। तो भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार किस समझौता के बाद दिया गया था? दिल्ली या गांधी इरविन समझौता के बाद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो अभी हम लोग सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखे हैं। ठीक है, तो जो 1932 में हुआ था वो तीसरा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो 1931 में हुआ था और इसी में गांधी जी ने भाग लिया था। और जो पहला गोलमेज सम्मेलन है 1930 में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
तो जो कांग्रेस ने पहला और तीसरा दोनों में भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने बस दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? जो अभिनव भारत से बी.डी. सावरकर संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी। तो जो अभिनव भारत की स्थापना कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वीर दामोदर दास सावरकर के द्वारा किया गया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। वर्ष 1899 में मित्र मेला संगठन का स्थापना की गई। तो मित्र मेला संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो वर्ष 1899 में किया गया था। 1904 में इसका विलय अभिनव भारत में कर दिया गया था। तो मित्र मेला संगठन का विलय किस में किया गया था? जो मित्र मेला संगठन का विलय है वो अभिनव भारत में किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। इन्होंने 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत सोसाइटी की जो स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। और किसने किया था? तो वीर दामोदर दास सावरकर ने किया था, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? जो करो या मरो का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, और कब किया था? तो 8 अगस्त 1942 को किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, जिसका सरदार पटेल ने समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा दिया गया था। जो करो या मरो का नारा है किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 ईस्वी में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया गया था? तो 1867 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? जो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। यह समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय था। इस समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता है वो उनको राजा राम मोहन को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में इनका विशिष्ट योगदान है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किया था। भारत में सती प्रथा के उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने संवाद, कुमैदी, मीरात उल अखबार जैसे पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो संवाद, कुमैदी और मीरात उल अखबार जैसे पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की जो स्थापना है वह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो स्वराज दल का स्थापना है वो 1 जनवरी 1923 को किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिए स्व शासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? जो स्वराज पार्टी की स्थापना है वो मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? जो थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना है वो मैडम H.P. ब्लॉटस्की ने की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इस सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1875 में किया गया था। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम H.P. ब्लावट्स्की द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विविध धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। इस सोसाइटी का आदर्श वाक्य सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो तिलक ने गीता रहस्य को लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इंडिया इन ट्रांजैक्शन को M.N. राय ने लिखा था। ठीक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो हैं वो महात्मा गांधी ने लिखा था। गांधी, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं।
तिलक ने ही गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। तो गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मराठी भाषा में केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो केसरी नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था? तो 1821 ईस्वी में किया था। किस भाषा में किया था? तो मराठी भाषा में किया था। तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। तिलक का मृत्यु 1 अगस्त 1920 को बम्बई में हुई थी। इंडिया इन ट्रांजिशन के जो लेखक हैं वो एम.एन. रॉय हैं। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। ये तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था प्रस्ताव का जो उद्देश्य था वो स्वशासन सुनिश्चित करना था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कांग्रेस ने वर्ष 1905 में स्वराज प्रस्ताव को पारित किया था जिसका उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1905 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकारों का गठन का प्रस्ताव रखा गया था। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। तो भारत में संघात्मक सरकार की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बर्मा भारत से अलग कब हुआ? तो बर्मा जो भारत से अलग 1935 में हुआ था। और किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। अब हम लोग 48 से 52 बीपीएससी के बीच में आधुनिक भारत का जो क्वेश्चन पूछा है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 का मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? जो तो मोपाला विद्रोह वो केरल में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मोपाला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। मोपाला विद्रोह 1921 में केरल में मोपाला मुसलमानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा कराने का प्रयास किया गया था। मोपाला नामक उपन्यास की रचना वी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी। तो मोपाला नामक उपन्यास की रचना किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर ने किया था। मोपाला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। मोपाला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह जो घोषणा है 1 नवंबर 1858 को हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा। तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र किस पार्क में पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। इलाहाबाद का जो नाम है अब बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया था? जो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो 1858 में पढ़ा गया था। 1 नवंबर 1858। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसके समय में आया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। 1857 की क्रांति के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, जिसके अनुसार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। तो हम लोग को सही मिलान करना है कि कौन सी जो घटना है वो किस क्षेत्र में हुआ है। बरदौली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड जो 1922 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। यरवादा जो है वह महाराष्ट्र के पुणे में है। तो ए हो जाएगा। नोआखली जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल जो विभाजन है 1905 में किया था। ठीक है। और इसको बंगाल विभाजन को रद्द है वह 1911 में किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को किया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? तो 19 जुलाई 1905 को किया था, जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में को प्रभावी हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। तो बंगाल विभाजन से यहाँ से 2 क्वेश्चन है। ठीक है। पहला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो यह 19 जुलाई 1905 को किया गया था। ठीक है। और यह कब प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है। इस विभाजन के कारण पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल विभाजन को वायसराय हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? जो सैंडलर आयोग है वह 1917 में आया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सैंडलर आयोग का गठन 1917 में डॉक्टर MI सैंडलर के नेतृत्व में किया गया था। तो सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। ठीक है, किसने किया था? तो डॉक्टर MI सैंडलर ने किया था। इस आयोग का गठन शिक्षा संबंधी सुधार हेतु किया गया था। तो सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैंडलर आयोग का जो संबंध है वो शिक्षा से है। ठीक है, इसने अपने सुझाव में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसके बाद शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार देखने को मिला। इसी आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो यह सैंडलर आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन है वो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका समय सही हो जाएगा। भारत में पहली बार जो रेल है वह 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। भारत में सर्वप्रथम रेल का परिचालन 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। तो भारत में पहली बार रेल का परिचालन कब किया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। किस वायसराय के समय में किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। पहली रेल ने लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया था, जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो जो पहला रेल है वह कौन दो स्थानों के बीच में चलाया गया था? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। कितने किलोमीटर के लिए चलाया गया था? तो 34 किलोमीटर के लिए चलाया गया था। ठीक है, भारत में दूसरी रेल 15 अगस्त 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच में चलाई गई थी। तो पहला रेल है जो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, और जो दूसरी रेल है वो 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन है वह अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में की गई थी। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 में हुआ था। यह आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने भरपूर समर्थन दिया था, क्योंकि इसके माध्यम से वो भारतीय मुसलमानों का स्वाधीनता से इस लड़ाई में सहयोग चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। तो यह राजवामबद्ध आंदोलन था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की जो पद्धति थी वो राजवामबद्ध आंदोलन या कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करना था। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता को समझ को विकसित करना था। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की जो पद्धति थी वो राजवामबद्ध आंदोलन की पद्धति थी। इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जालियांवाला बाग में जो लोग हैं वो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग उपस्थित हुए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में लोग उपस्थित डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वे सभी लोग शांतिपूर्वक उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, परंतु जनरल डायर ने इन सभी उपस्थित लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसमें लगभग 5000 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ? तो जो भारत में नारी आंदोलन है वह ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने 1898 ईस्वी में पुणे में बालिका शिक्षा हेतु बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। 1873 में इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किया था? तो 1873 ईस्वी में किया था। भारत में नारी आंदोलन इन्हीं के प्रयास से शुरू किया गया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राजनीतिक सुधारों को लेकर आवाज़ बुलंद की थी। इनके द्वारा 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? तो 1867 ईस्वी में किया था।
नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम एशियाई थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाला प्रथम एशियाई कौन था? तो वो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन्स में यह लिबरल पार्टी से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। जो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व है वो ईस्ट इंडिया सबसे बड़ी संस्था थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसका जो स्थापना है 1867 में किया गया था। और राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। 1885 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो विलय है वो कांग्रेस में कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। तो कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थानों में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सबसे प्रमुख थी, जिसका स्थापना 1867 में की गई थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया था? तो 1867 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है 1939 में किया गया था, ठीक। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस को लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। तो नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो जो कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन है 1939 में हुआ था। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है 1920 में किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस यूनियन की स्थापना 1920 में की गई थी। तो भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और इसकी स्थापना जो 1920 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो अखिल भारतीय किसान महासभा है सर्वप्रथम वह लखनऊ में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। इसकी पहली बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने तथा एनजी रंगा को इसके सचिव बनाया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना है 1936 में किया गया था, ठीक है। और इसका जो पहला अधिवेशन है लखनऊ में हुआ था। और अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे और जो सचिव थे पहले वो एनजी रंगा थे। इन सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। वे अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व भारत के विभिन्न शहरों में विभिन्न महान व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिसमें बिहार में वीर कुंवर सिंह तथा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया था। तो बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। पटना में पीर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेक्ट एक्ट कब पास हुआ था? जो रॉलेक्ट एक्ट है 1919 में पास हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और रॉलेक्ट एक्ट जो है वो 18 मार्च 1919 को पास हुआ था। रॉलेक्ट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। काला कानून, रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। तो काला कानून के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? तो काला कानून के नाम से रॉलेक्ट एक्ट को जाना जाता है, ठीक है। और रॉलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 18 मार्च 1919 को पास हुआ था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए तथा 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। यह एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था। तो रॉलेक्ट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल था 1916 से लेकर 1921 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया था। 1920, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो महात्मा गांधी तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को किया गया था। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1920 को इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। तो असहयोग आंदोलन को किस कांड के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद स्थगित कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को किया गया था। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन वो आरंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में किया गया था, जिसके बाद 9 अगस्त 1942 की इस आंदोलन की शुरुआत संपूर्ण भारत में हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। तो 1857 के विद्रोह, जो इसको हम लोग सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों का चयन किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश से गोरखा सैनिक तथा पंजाब से सिख सैनिक को भर्ती करने का निर्णय लिया था। 1857 की जो क्रांति वो 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। कहाँ से? तो मेरठ से आरंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यापारिक संगठन ट्रेड यूनियंस का क्रांतिकारी चरण था। तो यह 1926 से लेकर 1939 के बीच में था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत में ट्रेड यूनियनों के क्रांतिकारी चरण की शुरुआत 1926 से 1939 तक हुई थी। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था, जो पहली मजदूरों से संबंधित व्यवस्थित संगठन थी। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और इसको जो स्थापना है 1920 में की गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का प्रमुख उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। तो सत्यार्थ प्रकाश वो किस समाज से संबंधित है? तो वो आर्य समाज से संबंधित था। ठीक है। इस ग्रंथ में कुल 14 अध्याय हैं। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज स्वदेश शब्द का प्रयोग इसी में किया था। सर्वप्रथम स्वदेश या स्वराज शब्द का यूज किसने किया था, प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ किया था? तो सत्यार्थ प्रकाश में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी। जो अनुशीलन समिति है वो क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुशीलन समिति की जो स्थापना है 1907 में किया गया था। अनुशीलन समिति औपनिवेशिक काल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल में बनाई गई अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने मिलकर की थी। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। किसने किया था? तो वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। ठीक है। इस समिति का उद्देश्य बंकिम चंद्र चटर्जी के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है। तो जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है वो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से था। इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं का रक्षा करना था। इस नीति में शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसका जो स्थापना है वो 1920 में किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है 1920 में की गई थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए गए थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मजदूर संघ की समस्या का समाधान करना एवं अंतर्राष्ट्रीय
मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को की गई थी। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो 8 अगस्त 1942 को किया गया था और उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। इनका कार्यकाल 1940-45 तक था। तो विंस्टन चर्चिल का जो कार्यकाल था 1940 से 45 तक था। इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वह अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देवबंद आंदोलन सुन्नी इस्लाम के भीतर एक पुनरुद्धवादी आंदोलन था। भारत में यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देवबंद शाखा से ही संबंधित हैं। आज़ादी के बाद अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। तो देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? तो जो शारदा मणि है वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण संघ के में वो श्री माँ के नाम से जानी जाती थी। शारदा मणि का जन्म 1853 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। शारदा मणि का रामकृष्ण परमहंस के साथ विवाह मात्र 5 वर्ष की आयु में हुआ था। वर्ष 1920 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। बेलूर मठ में उनकी समाधि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल करने का निर्णय लिया गया था? तो एनफील्ड राइफल को अंग्रेजी भारतीय सेना में दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ठीक है, यही कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बन गया था। तो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस था। इसमें चर्बी वाले कारतूस की दांत से काटकर राइफल की नली में भरना होता था, जिससे हिंदू मुस्लिम की भावना को ठेस पहुंचा था। भारत में 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1920 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो स्थापना है 1920 में की गई थी, जिसके प्रथम में अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यह संगठन केवल व्यापारियों के ही नहीं बल्कि किसानों का भी हितैषी संगठन था। इस संगठन का मानना था कि कृषि और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो जो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है वह शिशिर कुमार घोष ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र है। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में किया था। तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना कब हुआ था? तो यह 1868 में हुआ था। किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पारित होने के बाद यह पत्रिका अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगी थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो 1878 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा था या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह सर सैयद अहमद खान ने कहा था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान के अनुसार कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित थी न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था। अहमद खान ने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना है सर सैयद अहमद खान ने किया था। कब किया था? तो 1888 ईस्वी में किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों को लोगों से दूर रखना एवं निष्फल बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने निभाया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इन दोनों के मध्य समझौता कराने में तेज बहादुर सप्रू का योगदान सराहनीय रहा था। इस समझौते के तहत गांधी तथा इरविन के मध्य राजनीतिक समझौता हुआ, जिसमें हिंसा और आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो निष्क्रिय विरोध का जो प्रतिपादन है वो अरविंद घोष ने किया था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निष्क्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। अरविंद घोष ने अपना यह सिद्धांत अंग्रेजों के खिलाफ लागू किया था। उनका यह मानना था कि जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाते तब तक उनका विरोध जमकर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? तो यह लीडर था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो जो लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता था। ठीक है, यह समाचार पत्र उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। जबकि न्यू इंडिया के जो संपादक थे वो एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। यंग इंडिया के जो संपादक थे वो महात्मा गांधी थे और न्यू इंडिया के जो संपादक थी वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? तो वो अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 में आया था। ठीक है, इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। वर्ष 1945 में लॉर्ड वेबल भी भारत की यात्रा पर आए थे। अतः क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता करने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो अबुल कलाम आज़ाद कब से कब तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो 1940 से 46 तक। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड या पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 148 सीट दिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य सांप्रदायिक अवार्ड तथा 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट है वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड कब हुआ था? तो सांप्रदायिक अवार्ड है वो 16 अगस्त 1932 को हुआ था और ये भी महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसके अनुसार देश के हरिजनों के लिए आरक्षित सीट की संख्या को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन सा व्यक्ति लंबे समय तक AISC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी के जेल भी गए? तो वह जमनालाल बजाज थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जमनालाल बजाज एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यापारी थे। वे 1920 से 1942 तक कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष रहे। ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए राय बहादुर की पदवी को लौटा दिया था। इनकी मृत्यु 1942 ईस्वी में वर्धा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? जो मुंडा क्रांति के नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मुंडा आंदोलन के जनक बिरसा मुंडा थे। यह आंदोलन 19वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशी के खिलाफ सबसे सशक्त प्रतिक्रिया थी। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो उलगुलान विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने काफ़ी सक्रियता से इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह का विस्तार झारखंड के क्षेत्रों में था। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र जो है 1936 में हुआ था लखनऊ में। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती एवं सचिव NG रंगा थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1936 में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, और इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। इस सभा की स्थापना का उद्देश्य किसानों की समस्या को सुनना एवं उसका समाधान करना था। सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 ईस्वी में जबकि मृत्यु 1950 ईस्वी में हुई थी। इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो वह सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है।